body is thrown upward with vertical velocity 50 मीटर पर सेकंड। यानी एक बॉडी हम थ्रो अप कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड। कह रहे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, यानी हमें मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है जहाँ बॉडी पहुँच सकेगी, जिसको हम 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जो है वो थ्रो अप कर रहे हैं। तो हम डेटा पहले बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें पता है तो वर्टिकल वेलोसिटी यानी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो अप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब कोई भी बॉडी हम थ्रो अप करते हैं वो वापस जो है हमारे हाथ में आए या ग्राउंड को हिट करे, तो फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड के हिट के बाद भी 0 हो जाएगी, और उसके हाथ में हम कैच करें तो भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी। यानी ये हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी बॉडी अगर हम थ्रो करते हैं तो उसको जब वो वापस हम कैच करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे हाथ में आने के बाद, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हमारे हाथ में आने के बाद वो 0 एट द रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। अगर ग्राउंड के साथ हिट करें तभी वो रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी डेटा के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी हमें मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। यानी ये जो चीज़ इस प्रॉब्लम के अंदर बताई गई है, इफ ए बॉडी इज थ्रो अपवर्ड वर्टिकली, कोई भी चीज़ हम जिसको ऊपर फेंक रहे हैं या वहाँ से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो मोशन है इस टाइप वाली मोशन अंडर ग्रेविटी होती है। मीन्स यहाँ पे जी जो भी मोशन की काज होगी वो क्या होगी, ग्रेविटी मीन्स जी। यहाँ पे कह रहा है इफ ए बॉडी इज थ्रो अपवर्ड, कोई भी चीज़ हम उसको, यानी एक बॉडी है, एक जिस्म है, इसको हम अपवर्ड वर्टिकली जो है ना वो थ्रो कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव यहाँ पे जी। कोई भी बॉडी अगर हम थ्रो अप कर रहे हैं तो वो मोशन कर रही है, लेकिन नेगेटिव माइनस जी मीन्स अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी -10, 9.8 भी हम रख सकते हैं, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के बाद बाय फार्मूला, अब सोचेंगे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा। लेट्स सपोज जिसमें सारे ये वेरिएबल्स आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, हाइट भी हो और ग्रेविटी भी आ जाए, तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू मोशन अंडर ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू कंसर्न विद मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ये जो प्रॉब्लम कंसर्न है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसलिए हम जो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फार्मूला इक्वेशंस ऑफ मोशन वो मोशन अंडर ग्रेविटी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे उसके बाद हम बाय पुटिंग वैल्यू हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई g का वैल्यू 10 -10 है, क्या -10, यहाँ पे हम -10 रखेंगे। हाइट हमें मालूम करनी है, vf स्क्वायर कितना है 0 माइनस vi स्क्वायर कितना है 50, vi स्क्वायर कितना है 50, हम इसको स्क्वायर में रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, आसान भाषा, 2 मल्टीप्लाई -10 ये हो जाएगा -20, h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। कोई भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो वो जवाब 0 ही आएगा, मीन्स 0 स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग। -50 को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 50 स्क्वायर कितना होगा 2500, यानी 2500। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ से भी स्क्वायर हो गया, यहाँ -20h होगा। अब हमें मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करनी है, तो हम ये यहाँ पे h अलग रखेंगे
उसके बाद 2500 मीन्स उसके बाद नीचे माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे ये भी माइनस में आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। मीन्स माइनस 2500 और उसके बाद नीचे 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस मीन्स जो जवाब आएगा वो किस चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। अब 20 को हम 250 के साथ 2500 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 125 मीन्स 125 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी 125। ये हमारा आंसर है प्रॉब्लम नंबर 5 का।